नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल लाइव में हम लोगों ने दिखाया था आपको गोल्ड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था आपको। और आपने देखा कि मार्केट सारा दिन लगभग अच्छा खासा गिरा, लगभग 1% के आसपास गोल्ड में जो है गिरावट कल दिन में आप लोगों ने देखा। और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया गया था तो उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर देखे होंगे और अगर काम किए होंगे तो आप लोग जो है कंफर्ट जोन में होंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने बताया था 1,40,000 का, वो तो कंटिन्यू काम कर ही रहा था। उसके अलावा 1,000 रुपये का जो मान लीजिए 1,200 या 1,300 रुपये लास्ट गोल्ड फरवरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गिरा था। और मॉर्निंग में ही हम लोगों ने सपोर्ट भी बताया था। तो देखिए लास्ट में अल्टीमेटली मार्केट ने अपने सपोर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट के साथ फिर मार्केट जो है ऊपर उठा और अल्टीमेटली जाके लास्ट 200 या 250 रुपये गिरावट में गोल्ड जो है बंद हुआ। चांदी उतना रिकवर नहीं हुआ, चांदी भी 12,000 के आसपास डाउन था, मगर 5,000 चांदी ने भी रिकवर किया और 7,000 के आसपास मार्केट गिरा, कल बंद हुआ, क्लोजिंग हुआ। और गोल्ड जो है लगभग रिकवर किया। चांदी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसीलिए चांदी में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक एंट्री ना बनाए। गोल्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता है। तो फरवरी के कॉन्टैक्ट में ये आपने देखा। अभी गोल्ड फिर से आके आपको जो खड़ा हो चुका है वो आपके जो जगह है वहीं आसपास आके खड़ा है, काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी हमेशा रखना होता है। सावधानी किस चीज़ में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, मगर इकोसिस्टम पूरा जो है मार्केट में काम करता है। अब कल जो है मार्केट में आपने देखा बहुत चीज़ें गिरी, जैसे रिलायंस फिर गिरा 2%। तो ये कोइंसिडेंट है कि जो भी बड़ा स्टॉक आप खरीदेंगे ना, अगर स्टॉक में जाते हैं तो अगर पहले दिन 2-4% गिरे तो उसके बाद भी लगभग ज़रूर ये थोड़ा सा बढ़त लेके 2-4% गिरता है। तो अभी उसका सही है 1474-70 के आसपास चल रहा है। अगर 1450 के आसपास किसी को मिल जाए तो बेस्ट जोन है, बाई करके 1 महीना 2 महीना रख सकता है। और 1400 लास्ट है, 1400 तक मिल जाए तो और भी बेस्ट है एज ए इन्वेस्टर के लिए, अगर कोई 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा लगा के उसमें कमाना चाहता है। मगर तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए कि जैसे ही मार्केट गिरने लगा आप तुरंत पहुंच गए वहाँ सहारा देने के लिए। वो प्रोसेस नहीं चलता है, उसमें आपका हाथ कटेगा ही कटेगा। गिरता हुआ चाकू आप नहीं पकड़ते, थोड़ा सा स्टेबल होगा फिर पकड़िएगा। अभी कारण क्या है, कारण देखिए कल बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट आया या बहुत सारा चीज़ होता है। अब मॉर्निंग में तो लोगों ने बोला प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, मान लीजिए नीचे से गोल्ड में किसी ने ऊपर ऊपर तक ले गया, 138, 39, 40 तक ले गया, तो वहाँ तक तो उसको पूरा भीड़ मिल गया, इसको ही लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मिल गया उसको पूरा, तो जो ऊपर से बेचने वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी, उसको आसान है इतने लोगों को ट्रैप करना। अब वो बहुत बड़ा एक पैसा लगाएगा और आराम से मार्केट जो है आपने देखा 2000 पॉइंट 138 तक का वो नीचे लेके आ गया, तो उसको उतना प्रॉफिट मिल गया। अब कोई बड़ा पैसा वाला अगर चाहे कि हाँ ऊपर का भी हमको, जिसने ऊपर से शॉर्ट किया उससे ज़्यादा पैसा वाला कि मैं इसको पैसा मैं ले लूँगा, तो उसको इससे डबल पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये अंदर का प्रोसेस होता है जो इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े बैंक एफआईआई करते हैं। तो हम लोग रिटेलर हैं, आपके पास अगर 10 करोड़ 20 करोड़ भी है तो अपने आप को रिटेलर ही समझिए। 1,00,000-2 वालों की तो वो भी रिटेलर ही हैं, गिनती इसी में आता है। तो गोल्ड का जो सिस्टम है ऐसे ही काम करता है और गोल्ड अभी सपोर्ट पे आपका अच्छा टिका हुआ था और रिकवर किया है। तो आज 9 तारीख है, 9 तारीख का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपसे टेक्निकल। ये फरवरी का जो गोल्ड का है उसका टेक्निकल है कि देखिए ऑल टाइम हाई जो लगाया था गोल्ड ने 1,40,670, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही था। और अभी कल हम लोगों ने इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको बताया था जो मार्केट में 1,38,800 और 1,39,500। तो ये मेजर अभी भी रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हो सके बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, मगर ये अप एंड डाउन जो है वो लगा ही रहेगा। और अभी मार्केट एक्चुअल में पोजीशन पे काम कर रहा है आपका डायरेक्शनल चेंज जिसको बोलते हैं 31,38,570, 1,38,570 रुपये। ये अभी मेजर जो है ऊपर और नीचे के बीच का एक समझिए तो बांध बना हुआ है, दीवार बना हुआ है। अब इसमें सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट है आपका, पहला सपोर्ट है 1,38,120 रुपये,
दूसरा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट दूसरा है 1,37,800, 1,36,500, ये मेजर सपोर्ट है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके काम करना चाहता है, जैसे 21 दिन का डीए में जो लोग बहुत से लोग 21 दिन का डीए में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत डीप मतलब है 1,34,200 रुपये। ये जो है मेजर सपोर्ट है, मतलब यहाँ से कोई चाहे ये 3 पॉइंट से खरीद के मार्केट में लॉन्ग कर सकता है। मगर फिर भी जहाँ से भी खरीदें, जैसे 1,36,500 से खरीदें, 1,37,800 से खरीदें या 1,34,200 से खरीदें, 1,000-1,500 से 2,000 तक का, 1,500 तक का आपको जहाँ से भी ऐसा जगह से खरीदें जहाँ से आपको लगे कि 1,500 रुपये आप आराम से इसमें दे सकते हैं, तो फिर वो 1,500 पॉइंट के लिए आप तैयार होकर गोल्ड में परचेस करें तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वही सिचुएशन होता है और वही काम करता है। वो दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर पता चला आप इस जोन में बैठे रहेंगे कि मार्केट बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा। ये सिचुएशन ऐसे ही डिपेंड करता है मार्केट का। अब देखिए दूसरा क्या होने वाला है, थोड़ा की पॉइंट क्या है आज का वो भी थोड़ा जान लें। US डाटा, द मार्केट इज हाईली रिलेटिव टू द US एम्प्लॉयमेंट डाटा, नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट शेड्यूल रिलीज विच कुड बी ट्रिगर द शार्प प्राइस स्विंग। अब ये नॉन फॉर्म पेरोल डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा की मतलब एक वहाँ हमेशा डाटा निकलता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ये सब वहाँ हमेशा निकलते रहता है। तो ये सब के ऊपर भी जो है गोल्ड का स्विंग डिपेंड करता है। और उसके बाद से ऑनगोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी रेनफोर्स गोल्ड रोल अ सेफ एसेट। अब देखिए कल का मार्केट जो था एकदम सही अपॉर्चुनिटी वाला बाजार था सपोर्ट पर खरीदने के लिए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका को आपने अगर ट्रैप किया तो आपको पता चला कि वो हमेशा बात कर रहा है कि ग्रीनलैंड को कवर कर लेंगे, ग्रीनलैंड को ले लेंगे। तो ये एक टेंशन पैदा करने की वो कोशिश कर रहा है, और उससे यूरोप वाले भी पूरे टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड है और जो डेनमार्क है वो नाटो का भी सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। तो मतलब वो अपने लोगों में ही धमकी दे के सामान छीनने वाली बात हो गई, वो कर रहा है। तो इससे लोग थोड़ा जो बिजनेस वाले हैं, अब इन कंट्री के जो बिजनेस वाले होंगे तो वो तो ज़रूर गोल्ड को एज ए सेफ हेवन देख के जाएंगे। तो कल अच्छा मौका था, अगर कोई यूज़ किया होगा ये फिर मोल लेगा। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट चांस था आपका, ऐसा सिचुएशन बनते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन को हमेशा आप डायरी में लिख के रखें, जब में मार्केट डाउन हो और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हो और उस समय आपको फेवर में ये रेट निशान में 1,000-1,200 पॉइंट मिल जाए तो खरीदारी के लिए बेस्ट होता है। अगर उसमें भी स्टॉप लॉस लगा के आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बॉलिंजर बैंड और RSI का जो सिस्टम है वो हमने बताया ही है। तो आपको कल अगर आप नीचे भी जाएँ तो बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट पे भी आपको बहुत सारा कैंडल या RSI का जो है वो जोन आपको दिख गया होगा, जो 130, 136,500, 137,800 का सपोर्ट आपको दिखा रहा होगा। तो ऑनगोइंग मार्केट में भी ये सब निकाल के आप आराम से काम कर सकते हैं। अब इंडियन मार्केट में क्या है, इंडियन मार्केट में 2600 से देखिए 26,000 से लगातार कल बाजार गिरा है, 26,250 के आसपास से नीचे ही गिरा है। 25,800 भी एक बार टच कर लिया था। तो ये जो थोड़ा सा अभी इफेक्ट रहेगा, ये एक बात निकल के आ रही है कि 500% जो है टैरिफ का बात, कि US का जो गवर्नमेंट है वो 500% टैरिफ लगाएगा किस पे, जो चाइना जो रसिया से आपका क्रूड ऑयल ले रहा है। तो अब कहाँ तक सच है नहीं है, जब तक ये बात सामने नहीं आता है पूरा क्लियर में और US और उसका डील पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए। गिरते हुए मार्केट में आप जाके वहाँ बाहुबली नहीं बन सकते कि आप रोक पाएंगे। वहाँ हज़ारों करोड़ वाले लोग हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं, तब 250 पॉइंट लाने में उसको कितना पैसा लगा होगा जिसने शॉर्ट किया है बाज़ार को, उसको पता है। हम जाके उसमें रोक नहीं सकते, होगा कि हमारा ही लॉस हो जाएगा। तो हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, हेज के साथ काम करें। अगर मान लीजिए किसी को अभी खरीदने का मन करे कि निफ्टी अभी वो परचेस करना चाहता है या ETF परचेस करना चाहता है, तो थोड़ा देख ले अपना और स्ट्रेटजी के साथ करे तो वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉल स्प्रेड जो होता है, बुल कॉल स्प्रेड, कि एक उसने खरीदा और ऊपर का एक जाके बेच दिया, या एक नीचे का बेच दिया ऊपर का एक खरीद लिया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन पड़ता है बुल का और बियर का। वो करके ही काम करे तो उसका पैसा बचेगा, नहीं तो पैसा नहीं बचेगा। एक तरफा काम करेंगे, कम से कम 5-6 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपका ऐसे ही पैसा गायब हो जाएगा। हेज के साथ काम करेंगे, बाजार में टिके रहेंगे, लॉस जो है आपका कंट्रोल में रहेगा। तो हमेशा नए लोगों को यही सीखना चाहिए कि हेज के साथ ही काम करें। नए हो पुराने हो सबके साथ ही सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद सेफ्टी फर्स्ट और एंट्री, दो अगर सही जगह पे हो गया तो काम आपका हो जाएगा। और यही सीखना चाहिए, ये नहीं कि
मार्केट गिर रहा है खरीद लिए, तुरंत बेच दिए। देख के सुन के काम नहीं, आपका पैसा है, आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का दिन आपका ठीक रहेगा। जो गोल्ड में सपोर्ट बन रहा था वो आपको बता दिया। बाकी परचेस